सावधान, अगर आप भी हर बदलाव को चेंज बोलते हैं तो आप अनपढ़ों जैसी गलती कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक शर्ट की सिलाई बदलना और एक बीज से पेड़ बनना दोनों अलग अलग शब्द हैं। आज मैं इस बोर्ड पर साबित कर दूंगा कि आप पूरी जिंदगी इंग्लिश के गलत शब्द इस्तेमाल करते आए हैं। अगर आज ये 4 शब्द नहीं सीखे तो आप कभी साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं असली पोस्टमार्टम। अभी मैंने आपसे कहा कि हम गलत शब्द बोलते हैं, तो सबसे पहले उस शब्द को पकड़ते हैं जिसे दुनिया सही मानती है, यानी चेंज को। पर क्या हर जगह फिट बैठता है चेंज? चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले सबसे पहले है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना या बदलाव। दोस्तों चेंज को हम उस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं जब कोई चीज जैसी थी वैसे ना रहकर कुछ अलग हो जाए, तो उसे चेंज कहते हैं। यह किसी भी तरह का चेंज या बदलाव हो सकता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे कच्चे आम का रंग बदलकर पीला हो जाना। ठीक है, जैसे कच्चे आम का रंग बदलकर पीला हो जाना उसे चेंज कहते हैं। हम उस स्थिति में चेंज का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है स्कूल की ड्रेस उतार कर घर का कपड़ा पहन लेना। यह भी एक प्रकार का क्या है? चेंज है। दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों मौसम का बदलना तो मामूली बात है। सोचिए अगर कोई चीज ऐसी बदल जाए कि आप उसे पहचान ही न पाए। जैसे हम लोहे के टुकड़े को पिघलाकर मैं एक तलवार बना दूं, तो क्या इसे सिर्फ बदलाव कहना सही होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके लिए विज्ञान का एक भारी भरकम शब्द आता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए इसको भी डिटेल्स में समझते हैं दोस्तों। दूसरा शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब भी होता है बदलाव या बदलना। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन को हम उस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं जब कोई चीज पूरी तरह बदल जाए और उसका रूप एकदम नया हो जाए, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दोस्तों इसे वैज्ञानिक भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दोस्तों इसे वैज्ञानिक भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम समझते हैं। जैसे कई रासायनिक तत्वों यानी केमिकल एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया उत्पाद बना देना, जैसे दवा। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है लोहे के टुकड़े को पिघलाकर उसे एक शानदार कार बना देना। इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि शिवा भाई क्या हर चीज पूरी तरह बदल जाती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कभी कभी हम सिर्फ नमक बराबर बदलाव करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन शब्द में कोई एक अक्षर अगर बदल दें, तो अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन बोलना तो बेवकूफ़ी होगा, तो फिर क्या बोलेंगे? अब यहाँ एक शब्द का निर्माण होता है दोस्तों जिसे हम ऑल्ट्रेशन कहते हैं। चलिए अब ऑल्ट्रेशन के बारे में विस्तार से समझते हैं दोस्तों ऑल्ट्रेशन का मतलब भी बदलना या बदलाव होता है। दोस्तों ऑल्ट्रेशन शब्द को हम उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं जब किसी चीज के पूरे स्वरूप को ना बदलकर उसमें बस थोड़ा सा सुधार या छोटा सा बदलाव कर दिया जाए, तो उसे ऑल्ट्रेशन कहते हैं। दोस्तों आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपकी शर्ट की लंबाई यानी लेंथ बड़ा हो जाने पर उसे थोड़ा सा काट कर छोटा कर देना, तो ये ऑल्ट्रेशन कहलाएगा। दोस्तों अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे बाइक का कोई भी पार्ट खराब हो जाने पर उसे बदलकर नया पार्ट लगा देना, जैसे बैटरी और टायर एक्सेट्रा। दोस्तों ऑल्ट्रेशन का मतलब तो हमने समझ लिया कि ये कहाँ प्रयोग होते हैं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब रुकिए, ये तीनों बदलाव तो हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, पर एक ऐसा परिवर्तन भी है जो इतना धीमा है कि आपकी 7 पीढ़ियां गुजर जाएं फिर भी वह पूरा ना हो।
जैसे इंसान का पूर्वजों का बदलना, जो बदलाव सदियों तक चले उसे ऑल्ट्रेशन कहना पाप होगा दोस्तों। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में एकदम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों इवोल्यूशन का मतलब भी बदलना या बदलाव होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन को हम किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। दोस्तों जब कोई चीज बहुत ही धीरे धीरे समय के साथ बेहतर होने के लिए बदलती है तो उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों हमने समझा कि कोई चीज बहुत ही धीरे धीरे समय के साथ जब बेहतर होने के लिए बदलती है तो उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे इंसानों का आदिमानव से धीरे धीरे आज के आधुनिक इंसान के रूप में विकसित होना, या क्या कहलाता है दोस्तों? इवोल्यूशन कहलाता है। अब आइए हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बीज से धीरे धीरे समय के साथ एक बड़ा पेड़ में बदलना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे वर्ड साइंटिस्ट दोस्तों, आज आपने देखा कि एक ही परिवर्तन शब्द के 4 अलग अलग चेहरे कैसे होते हैं। अगर आपने ये 4 शब्द आज समझ ले तो बधाई हो, आप दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल चुके हैं। अब जल्दी से अपनी फेयर कॉपी निकालिए और इन्हें नोट कीजिए। दोस्तों अगर आपको अभी भी लगता है कि दूध का फटना इन 4 वर्ड्स में से कौन सा है तो आप कंफ्यूज हैं, वीडियो को दोबारा शुरू से देखें क्योंकि इसका जवाब इसी वीडियो के अंदर छिपा है। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में समझ जाएं। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके जुड़े अपने वर्ड साइंटिस्ट शिवा के वैज्ञानिक सेना से। मिलते हैं अगली सीक्रेट पोस्टमार्टम में, तब तक के लिए जय हिंद।